In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, my dear and my respectable students, Assalamu alaikum. How are you? I wish you all are good and Allah Pak always bless you. Dear students, आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर तारीख़ पाकिस्तान, ठीक है? ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के नाम से ही देखिए, नाम सुन के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में, ठीक है? हम लोग पॉलिटिशियन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे जितने पॉलिटिक्स गुजरे हैं, ठीक है, उनका टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक था, ठीक है, और उनने अपने अपने टाइम पीरियड में किस किस तरह के इक़दामात किए, किस तरह के इम्पॉर्टेंट काम किए, किस तरह के ऐसे वाक़यात थे जो हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आज डियर स्टूडेंट, हमने ये स्टार्ट किया था 1971 से, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पॉलिटिशियंस के बारे में जो टाइम पीरियड हमने स्टार्ट किया था ना, वो था 1971 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो 1971 से ऑनवर्ड हम किधर तक पहुंचाए हैं? 1996 तक, ठीक है। क्योंकि आज हमने किसका दौर पढ़ना है? आज हमने दौर पढ़ना है बेनज़ीर भुट्टो का, ठीक है। लेकिन इनका एक दौर हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में हम इनका दूसरा दौर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दौर कब स्टार्ट हुआ था? 1993 से ऑनवर्ड कब? 1996 तक, ठीक है। आपको पता है इनका जो पहला दौर था ना, वो सिर्फ 1.5 साल का था, ठीक है। 1.5 साल इनने पहले दौर में हुकूमत की थी। और इसमें कब तक करेंगी? 1993 से 1996 तक, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह जीती थी, ठीक है। तो पहले सबसे क्या हुआ? 1993 के इंतखाबात हुए थे। 1993 के इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात में क्या हुआ था? सिंध और पंजाब जो है ना, इसमें से कौन सी पार्टी जीती थी? पीपल पार्टी जीती थी, ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में से कौन जीता था? मुस्लिम लीग जीती थी, ठीक है। क्या था? सिंध और इंतखाबात हुए थे। कौन से इंतखाबात डियर स्टूडेंट्स? हम बात करें कि इंतखाबात की 1993 के इंतखाबात की बात करें हम, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो इन इंतखाबात में सिंध और पंजाब में, ठीक है, आपको पता है कि हमारे मुल्क के कितने 4 सूबे हैं, ठीक है। उनमें से 2 सूबों में कौन सी पार्टी जीती थी? पीपल पार्टी जीती थी। और 2 में कौन जीता था? मुस्लिम लीग जीता था, ठीक है, जीती थी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि अब किसकी हुकूमत आई थी? अब हुकूमत आई थी बेनज़ीर भुट्टो की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में बेनज़ीर भुट्टो ने कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए थे, ठीक है। कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो 1993 से 1996 के सेंटर में हुए थे, ठीक है। पहले सबसे जो काम हुआ था वो क्या था? 8वां 5 साला मंसूबा, ठीक है। 8वां 5 साला मंसूबा, इसमें क्या था? इसमें ये था कि इसमें लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया गया था, ठीक है। बहुत से इक़दामात किए गए थे। उसमें क्या था? उसमें ये चीज़ थी कि सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की गई वो ये कि मुल्क की क्या थी? तामीर और तरक्की के लिए इक़दामात किए गए थे, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें? जाहिर सी बात है, तामीर और तरक्की में क्या आता है? तामीर में क्या थी? सड़कें थी, पुल थे, ठीक है। और तरक्की में बेरोज़गारी का खात्मा था, खवानगी में इजाफा था, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा था। उसके बाद क्या था? लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फ़राहम करना था, ठीक है। उसके बाद मंशियात की रोकथाम थी और जराइम और जो दहशत गर्दी है उसका खात्मा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? तालीम की अहमियत और खवानगी मनसूबाबंदी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें थी डियर स्टूडेंट्स? इसमें क्या था? सड़कों की तामीर थी, ठीक है, पुलों की तामीर थी। उसके अलावा किस पे बात की गई? बेरोज़गारी पे काम किया गया था। उसके अलावा क्या काम किया गया था? तालीम पे बहुत ज़्यादा काम किया गया था, नाखवानगी पे काम किया गया था। उसके बाद जितने जुराइम पेशा लोग हैं या जो जुराइम में उनका खात्मा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था डियर स्टूडेंट्स? आपको पता चल गया इसमें क्या था? 8वां 5 साला मंसूबा में, ठीक है। ये पूरा एक मंसूबा बना था, ठीक है। पहले से उन्होंने 1993 में ये एक पूरा मंसूबा बना लिया था कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जितनी, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमने क्या करनी है? मुल्क की तामीर और
तरक्की के लिए काम करना है, ठीक है। तामीर में क्या था, मतलब कि मुल्क में जो जो चीज़ें हमें लगेगा कि नई बनाने वाली हैं या हमें ये चीज़ तामीर करनी चाहिए, ठीक है, जैसे सड़कें होगी, पुल होंगे, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें, तो उनने कहा कि ये चीज़ें हम क्या करेंगे, तामीर करेंगे। और तरक्की पे अगर हम आएँ तो उसके लिए क्या किया गया, बेरोज़गारी का खात्मा किया गया, ठीक है। आपको पता है कि जाहिर सी बात है बेरोज़गारी से अगर कोई लड़ ले तो फिर हर चीज़ से वो मुल्क लड़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो क्या है, सदारती इंतखाबात, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सदारती इंतखाबात में क्या था। इसमें यह था कि 13 सितंबर 1993 को क्या हुआ था, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे जो फारूक, ठीक है, फारूक अहमद, उनने क्या किया था। और मुस्लिम लीग के कौन थे, मुस्लिम लीग के वसीम सजाद थे। इन दोनों के दरमियान इंतखाबात हुए थे। कौन से, सदारती इंतखाबात हुए थे। किस किस के दरमियान, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे फारूक अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार कौन थे, वसीम सजाद थे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान इंतखाबात हुए थे और जिसमें से क्या हुआ था, सरदार फारूक अहमद जो है ना वो 274 वोट लेके कामयाब हो गए थे और वसीम सजाद को 168 वोट मिले थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। फारूक अहमद को कितने मिले थे, फारूक अहमद को मिले थे 274, ठीक है, 274 किसको मिले थे, फारूक अहमद को। और वसीम सजाद को कितने मिले थे, 168, 168, ये किसको मिले थे, वसीम सजाद को, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमने क्या पढ़ा है, सदारती इंतखाबात, ठीक है। हमें पता चल गया कि किस तरह कौन जीता था, यहाँ कौन जीते थे, सजाद, ठीक है, और इधर कौन था, फारूक अहमद। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ख़वातीन की तरक्की के लिए इक़दामात के बारे में, ठीक है, कि ख़वातीन की तरक्की के लिए क्या क्या इक़दामात किए गए थे। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ किया गया था कि जो मेयारी ज़िंदगी है ना ख़वातीन की, उसको बुलंद करने के बहुत से इक़दामात किए गए थे, ठीक है। इनमें क्या था, इनमें ख़वातीन की तरक्की की वजारत, ठीक है, यूथ अफेयर्स, उसके बाद ख़वातीन जजों का तकर्रर था, उसके बाद ख़वातीन पुलिस स्टेशन, ठीक है, और क्या था, और उसके अलावा फर्स्ट वूमेन था, ठीक है। क्या डियर स्टूडेंट्स, ख़वातीन की तरक्की के लिए क्या काम किया गया था, ये डिसाइड किया गया था कि इस दौर में, किस दौर में, बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1993 से ये 1996 तक चला था। तो इसमें ख़वातीन की तरक्की के लिए क्या इक़दामात किया गया था कि जजों की तकर्री में, ठीक है, ख़वातीन का भी नाम शामिल किया गया था, ठीक है। उसके अलावा किस में शामिल किया गया था, उसके अलावा यूथ अफेयर्स में, ठीक है, और उसके अलावा ख़वातीन पुलिस स्टेशन भी, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कराची की सूरत हाल के लिए इक़दामात, ठीक है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कराची के लिए क्या किया गया था। कराची के लिए ये किया गया था कि बेनज़ीर भुट्टो ने कराची की सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए क्या किया था, दिसंबर 1994 में, ठीक है, कब, दिसंबर 1994 में क्या किया था, ऑपरेशन किया था एक, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से कराची का अमन कायम हो गया था। कब किया था, 1994 में। ये देखें डियर स्टूडेंट, 1994 में क्या हुआ था, कराची में एक ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। और इस ऑपरेशन से क्या हुआ था कि कराची का अमन दोबारा से वापस आ गया था। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, ये हमने बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर के कुछ अहम वाक़यात डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसमें एक पहला, सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो है 8वां 5 साला मनसूबा। उसके बाद हमने सदारती इंतखाबात के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। 8वां 5 साला मनसूबा क्या था, इसमें मतलब मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए काम किया गया था, मुल्क की तरक्की के लिए काम किया गया था, ठीक है। उसके अलावा तामीर और तरक्की के लिए काम किया गया था, ठीक है। उसके अलावा सदारती इंतखाबात में हमने ये देखा था कि कौन कौन जीता था, किस किस पार्टी में से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ख़वातीन की तरक्की के लिए क्या इक़दामात हुए थे। ख़वातीन की तरक्की के लिए क्या हुआ था, एक तो जजों की तकर्री में भी ख़वातीन को ऐड किया गया था, उसके अलावा क्या, ख़वातीन पुलिस स्टेशन भी बने थे, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ था, उसके अलावा अब हमने वाक़या कौन सा डिस्कस किया कि कराची की सूरत हाल के लिए इक़दामात। कराची की सूरत हाल के लिए क्या हुआ था, एक ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन कब हुआ था, 1994 में, ठीक है।
तो उसके ऑपरेशन की वजह से क्या हुआ था कि कराची का अमन दोबारा से वापस आ गया था। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद थे ना, ठीक है, उनने क्या किया था, उनने आइन के आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था, 58 से 2B, ठीक है, 58 2B ये आर्टिकल का नाम था। ये डियर स्टूडेंट्स हम इधर देखते हैं 58, ठीक है, B ये आर्टिकल था। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या हुआ था, इस आर्टिकल में ये हुआ था कि 5 नवंबर 1996 को क्या हुआ था, कौमी और सूबाई असम्बली तोड़ दें। ठीक है, क्या हुआ था, 5 नवंबर 1996 को क्या करना था, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देनी थी और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था असम्बली मुल्क मेराज हालत, किसके, मेराज हालत को निगरान बनाया गया था। ठीक है, वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया और फिर 3 फरवरी 1997 को क्या हुआ था, नए इंतखाबात हुए थे और बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत क्या हुआ था, तकरीबन 3 साल तक रहा था। कब दूसरे इंतखाबात हुए थे, 1997 में, 3 फरवरी 1997 में, 1997 में नेक्स्ट क्या हुए थे, इंतखाबात हुए थे। तो इस तरह इधर आके 1997 पे बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर जो है ना वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, और ये इनका दूसरा दौर कब कितने अरसे तक, तकरीबन 3 साल तक रहा था। ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना था, 3 ईयर। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आज हम बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने इनका पहला दौर भी पढ़ा था और हमने ये टाइम पीरियड कब से स्टार्ट किया था, 1971 से पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 1971 से ऑनवर्ड डिस्कशन स्टार्ट की थी और 1971 से अब हम किधर पहुँचाए हैं, 1997 पे पहुँचाए हैं। ठीक है, तो इसमें आज हमने कौन सा दौर डिस्कस किया, बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर डिस्कस किया। पहला दौर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो पहला दौर इनका कब तक था, तकरीबन 1.5 साल तक। ठीक है, और ये टाइम पीरियड कितना था, तकरीबन 3 साल तक इन्होंने दूसरा दौर हुकूमत किया था। तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि ये कुछ अहम वाक़यात थे इनके दौर के जो हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।